विद्या की जली संस्कृत के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर आप पूरा 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको पूरा आप देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट 101 प्रश्न से चलते हैं। ये टीजीटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट रिवीजन करेंगे। तो जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रघुवंशम का आधार ग्रंथ है, रघुवंशम का जो आधार ग्रंथ है वो है रामायण। रघुवंशम का जो आधार ग्रंथ है वो है रामायण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर का वर्णन है किसमें? उज्जैन के महाकाल मंदिर का वर्णन है मेघदूत में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? ये पुराने पेपर से प्रश्न लिए गए हैं। तो कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? ये विष्णु धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? ये दिशाएं नहीं हैं बल्कि दशाएं हैं। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? तो नीति शतकम के अनुसार धन की 3 दशाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यथामति में कौन सा समास है? तो यथामत में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भागीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती है? जो भागीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के लिए लाती है? तो ये सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवराज विजय में प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? जो शिवराज विजय है, शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो 4 निश्वास हैं। शिवराज विजय में कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नायक कितने प्रकार के होते हैं? जो नायक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं नायक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? जो मेघदूतम में प्रयुक्त छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो 17 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुकनाश के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला युवराज कहाँ गया? शुकनाश के उपदेश के बाद जो शुकनाश ने उपदेश दिया उसके पश्चात प्रसन्न हृदय वाला युवराज कहाँ गया? तो अपने भवन में गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी रिवीजन करेंगे। गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या है। जो गद्य काव्य है वो बाणभट्ट, गद्य काव्य को बाणभट्ट ने लिखा। उनकी बाणभट्ट की जो 2 गद्य कृतियाँ हैं कौन सी हैं? तो 2 हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 गद्य कृतियाँ बाणभट्ट की हैं जो कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट द्वारा आप उसको बताएंगे। बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है? जो बाणभट्ट के गद्य की रीति है वो है पांचाली। बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है? तो पांचाली रीति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यक्ष की प्रवास की अवधि क्या थी? जो यक्ष था उसके प्रवास की अवधि क्या थी? तो उसकी प्रवास की जो अवधि थी वो 1 वर्ष थी। यक्ष के प्रवास की अवधि 1 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे प्रश्न पूर्व में आए हुए हैं, पहले आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप पूरा ज़रूर देखिए। जल्दी जल्दी रिवीजन कराएंगे। अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में रूप क्या होता है? तो अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में जो रूप होता है वो होता है मत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी कथा है। कादम्बरी क्या है? कथा है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा रचित है। बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट द्वारा रचित कथा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो जो श्रव्य काव्य के भेद होते हैं वो होते हैं 3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ पर जो किस वर्षगांठ का वर्णन है? तो 12वीं वर्षगांठ का वर्णन है। किसमें? उत्तर रामचरितम में
प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 12वीं जन्मदिन की वर्षगांठ किसकी अवतरित है और कहाँ, तो उत्तर रामचरितम में लवकुश की वर्षगांठ 12वीं कौन सी वो थी, वर्षगांठ कौन सी थी, तो 12वीं थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं, तो अच प्रत्याहार में जो स्वर होते हैं, अच प्रत्याहार में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 9। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाणस्तु पंचानन, यह उक्ति किसकी है, बाणस्तु पंचानन ये किसकी उक्ति है, तो ये श्री चंद्रदेव की उक्ति है, बाणस्तु पंचानन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है, किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वो है वीर रस। ये सब ध्यान से आप पढ़ना है आपको, और ये याद करना पड़ेगा कि किरातार्जुनीयम में कौन सा रस है और अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, तो कादम्बरी में जो प्रथम मंगलाचरण है वो किसकी वंदना की गई है उसमें, तो त्रिगुणमयी जो त्रिगुणमय पर ब्रह्मा है उनकी वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की वंदना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें क्या विभक्ति होती है, तो प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। फ्रेंड्स 150 प्रश्न हैं पूरे, तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन करिए, और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये 500 प्रश्नों का सीरीज़ लेके मैं आई हूँ, और जब तक पेपर होंगे उसके पहले ही सारे प्रश्न करवा दूँगी। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे जुड़ जाएं और सबको फ़ायदा हो। आगे चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है, जो नीति शतकम है उसमें राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है, उत्तर है 10। कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है, तो 10 स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है किसमें, मेघदूतम में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है, ये 126 प्रश्न है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है, श्लोक संख्या भी पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 22 श्लोक हैं। ये आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न के श्रेणी में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध टीकाकरण मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं, प्रसिद्ध टीकाकरण मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं, तो 115 पद हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, इसको आप कमेंट द्वारा बताएंगे कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किरातार्जुनीयम में किरात कौन है, जो किरातार्जुनीयम में किरात वेशधारी कौन है, तो भगवान शिव हैं। किरात के रूप में कौन उपस्थित होते हैं, तो भगवान शिव। नेक्स्ट प्रश्न है किरातार्जुनीयम के नेक्स्ट प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है, क्या है सर्ग का छंद, तो वंशस्थ छंद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है वंशस्थ छंद। क्या कौन सा छंद है, तो वंशस्थ छंद है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भवभूति का मूल नाम था, भवभूत का जो मूल नाम था वो क्या था, तो श्रीकंठ था। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। समास की प्रक्रिया होती है दो पदों के बीच, जो समास की प्रक्रिया होती है वो किसके बीच होती है, तो दो पदों के बीच होती है। जो समास की प्रक्रिया होती है वो दो पदों के बीच होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, तो इसका उत्तर है हितकारी और मनोहारी। जो हितकारी और मनोहारी है, मनोहारी शब्द दुर्लभ होते हैं। हितकारी और
किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो हितकारी और मनोहारी शब्द दुर्लभ होते हैं। ये गत नहीं बल्कि हारी है। मनोहारी शब्द, हितकारी और मनोहारी शब्द दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे, ये सभी पूछा जाता है। तो सारे प्रश्नों को बहुत आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? तो द्रौपदी के समीप पहुँचे। द्रौपदी के समीप पहुँचे कौन? युधिष्ठिर। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? जो स्त्रियों का पहला प्रणय वचन होता है वह क्या होता है? तो उस पहला प्रणय वचन जो होता है वो होता है सामने आ आकर हट जाना। सामने आ आकर हट जाना, ये स्त्रियों का पहला प्रणय वचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनीति की तुलना की गई है किससे? जो राजनीति की तुलना की गई है वो किससे की गई है? तो आगे चलते हैं। राजनीति की तुलना एक वेश्या से की गई है। राजनीति की तुलना किससे की गई है? तो वेश्या से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो 137वां प्रश्न है, सबसे बड़ा पुणे साधन क्या है? सबसे बड़ा जो पुणे साधन है वो क्या है? तो ये परहित साधन है। सबसे बड़ा पुणे साधन किसको माना गया है? तो परहित साधन को माना गया है। ये नित्यसिद्धकम का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भवभूत के आश्रयदाता नरेश का नाम था क्या? जो भवभूत के आश्रयदाता नरेश थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था यशोवर्मा। क्या नाम था? यशोवर्मा नाम था। भवभूत के आश्रयदाता जो थे नरेश, उनका क्या नाम था? तो यशोवर्मा नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? नेक्स्ट प्रश्न 139 है। जो संसार में सबसे बड़ा अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो रमणी होता है। जो अत्यधिक कष्टकारक होता है वह रमणी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक लघु मतलब हल्का कौन होता है? सबसे अधिक लघु या हल्का कौन होता है? तो मन होता है। सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? तो मन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबका भूषण क्या है? तो सील सबका भूषण होता है। सील जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो सील सबका क्या होता है? प्राणी का ये भूषण होता है, एक गहना होता है। ठीक है, भूषण मतलब क्या होता है? गहना। ठीक है, सबका गहना क्या है? तो सील होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? चंद्रापीठ की कादम्बरी में कथा वर्णित है। किसकी कथा वर्णित है? चंद्रापीठ की कथा वर्णित है कादम्बरी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है। जो राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य क्या हो जाता है? तो अचेतन हो जाता है। अचेतन हो जाता है। राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य क्या हो जाता है? तो अचेतन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 144वां प्रश्न है। उपदेश सरलता से किस में प्रवेश कर जाते हैं? जो उपदेश होता है, अगर किसी को उपदेश दिया जाए तो सरलता से किस में प्रवेश कर जाता है और वो समझ जाता है? तो सरलता से स्वच्छ मन में जो उपदेश होता है वो स्वच्छ मन में सरलता से पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है? तो स्वच्छ मन में। सॉरी फ्रेंड्स, उपदेश सरलता से किस में प्रवेश कर जाते हैं? तो स्वच्छ मन में प्रवेश कर जाते हैं। उपदेश जो होते हैं वो सरलता से स्वच्छ मन में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? जो चंद्रापीठ का राज्याभिषेक था उसकी इच्छा किसको हुई? चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसको हुई? तो तारापीठ को हुई। चंद्रापीठ की राज्याभिषेक की इच्छा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है क्या? तो जो गंधर्व नगर की रेखा है उसको क्या माना गया है? उसको अमंगल सूचक माना गया है, गंधर्व नगर की रेखा को।
गंधर्व नगर की रेखा को क्या माना गया है? तो अमंगल सूचक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुकनास ये क्या है? सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया? सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया? तो अनार्या बताया। जो सुकनास थे वो लक्ष्मी को क्या बताए? तो अनार्या बताया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लक्ष्मी का मद होता है, लक्ष्मी का मद होता है क्या? तो शांत ना होने वाला ये लक्ष्मी का मद होता है। जो शांत ना होने वाला हो वह लक्ष्मी का मद होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कादम्बरी की शैली है जो 149 प्रश्न है, और कादम्बरी की शैली क्या है इसमें पूछा गया है? तो कादम्बरी की जो शैली है वो है पांचाली शैली। कादम्बरी पांचाली शैली है। कादम्बरी में पांचाली शैली की बहुलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है, कौन करता है? गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है? तो अहंकार रूप में जिसके कानों में छेद बंद हो गए हों, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हों वही उसकी गुरु की अवहेलना करता है। तो फ्रेंड्स ये रहे 150 प्रश्न, और आगे 500 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आएंगे। तो फटाफट रिवीजन आप ऐसे करते रहिए और आप पूरा देखिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।